भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात होती है। हसनैन करीब है, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को, जोर से ना बोलूं आगे, जब बोलना है तो फिर बोलो ना। एक को हसन कहते हैं, दूसरे को, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि मां खातून जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार, और बहन को ज़ैनबे कुबरा कहा जाता है। इतनी अजमतों के मालिक। अनबन हो गई किसी चीज को लेकर के, झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया। कौन सा? इमाम हुसैन छोटे थे और हसन बड़े। कौन थे? अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना। हम हसन वाले भी हैं और हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हम राफजी नहीं जो खाली हुसैन हुसैन का नारा लगाएं, हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं। और दोनों भाइयों में अनबन हो गई। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा, अस्सलामु अलैकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराजी को। कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते हो। आज तीसरा दिन आ गया। नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिखने वाला कौन है? छोटा भाई। लिखा किसको जा रहा है? बड़े भाई को। अगर आज कोई छोटा लिख के बड़े को बोला है यार तुम जाओगे, इतने भी बुरे दिन ना आए तुम्हारे, उससे कह तू आ चल के, बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दौर, कह रहा उल्टी गंगा बह गई, इसकी तो गंगा ही पता ना किधर बह रही है, 3 को उल्टी गंगा बता रहे हैं। देख तो सही बात क्या है। आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जबकि हुसैन छोटे हसन बड़े हैं। कहा भैया जैसी मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तहरीर मिली है, इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ लगा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, माफी तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन एक बात बताओ ना, मुझे बुलाया कि तुमने, जबकि मैं बड़ा था, तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तब इमाम हुसैन ने कहा था ना मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो अपने भाई के लिए जन्नत पहले कर रहे हैं और यहाँ कह रहा ना ये मार्केट की दुकान मेरी है, चाहे कुछ भी हो जा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, तब जाऊंगा, दुकान नहीं दूंगा। हैं ले ले ला, कितने फ्रंट पे लेगा, जनाजा उससे भी फ्रंट पे रखा जाता, उससे भी फ्रंट पे, और सारों के सामने जनाजा होता है, सारों के सामने। और उसमें अच्छे कहने वाले भी होते हैं, बुरे कहने वाले भी होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद कहें अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40-40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी हाय का तुझसे एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं ले लेगा। इसलिए आखिरत बेहतर करो, आखिरत बेहतर करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है। 1 घंटा और बोल देता भाई, अगर मुझे आज ही बोलना होता तो। आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटाऊँ और फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमज़ान तक नहीं है। 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है, एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के पार सुई होने वाली है। इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है इसको थोड़ा इको दे दिया जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊँ। ऐसा माइक तो हमारे गन्ने घर के मेले में लगता है जिसमें उसका मीठे का ऐलान लगे, ठीक है ना।
इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम कर दीजिएगा, रिपीट की स्पीड, और ई को थोड़ा सा दे दे। खैरियत है सारे लोग? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाह रहे हैं। तो फिर उसमें आपको क्या करना है? ये मेरे बच्चे बैठे इतने अच्छे, बड़ा अच्छा साथ आपने दिया है, आखिरी लम्हा रह गया, साथ देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी जी, बस इतने बच्चे काफी है मेरी तकरीर के लिए, मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार चाहिए, ठीक है ना? फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। हाँ, पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा, आगे वाले कह रहे हैं सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही है आज। और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा भी, ताकि अम्मी पूछे क्या करके आया, का अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान करके आ गया हूं। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। साहब भाई ने जब बुलवाया था मेरी गाड़ी यहां खड़ी थी, क्योंकि इधर गाड़ी किसी ने लगा दी, अंदर नहीं आ पाया, मैं वहां खड़ा था, तब भी आवाज यहीं यहीं की जा रही थी। पीछे वाले तो कसम से ऐसे बैठे कि बोलेंगे नहीं, मौलवी साहब तू फेफड़े निकाल के दे दे, ठीक है ना? खाली सामने वाले साथ में और बोले सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो तो डंडी ना मारियो, सुभान अल्लाह बोल ही दियो, कहीं ऐसा ना हो कारी यूनुस के तुम डंडी मार के सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ। देंगे ना साथ इंशाल्लाह? हाँ जी, बस खाली सामने वाली डिस्प्ले अच्छी हो जाए। चच्चा लोगों बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये 5 6 चच्चा एक जगह ही है, प्लान करके आए कि अल्लाह एक ही जगह बैठेंगे हम, तो कोई नहीं मसला, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले, नसीब से मिलते हैं, नसीब से। नौजवानों अब दाढ़ियां सफेद होने से पहले कब्रिस्तान में ले जाके डाल दिया जाता है। हाँ, अब दाढ़ी सफेद होने का नंबर नहीं आ रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी मौतें आ रही हैं। ये चंद सफेद बालों वाले रह गए हैं, इनकी इज्जत कर लो। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली है। हाँ जी, तो ये बैठे, इनका बैठना भाई से बरकत है। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सफेद दाढ़ी के मैंने तारीफ कर दी है तो चच्चा झूठ मत बोलियो बैठक में बैठ के कि अल्लाह अमिया तूने क्या देखी, अमिया तो हमने देखी 6 किलो की है। एक बुढ़े ने ये बात कही तो दूसरा कह गया, शाहपुर की बात थी ना, दूसरा कह रहा हो तुमने क्या देखी, हमने देखी अमिया 12 किलो की। कह रहे यार तुमने झूठी बोल दिया, बोले हाँ तू कतई सच बता रहा 6 किलो की अमिया, तो झूठ ना बोलना है ना। अल्लाह ने ये उम्रें दे दी है ना, तो फिर तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो, रब को रो के दिखा दो। अल्लाह बड़ा करीम है, आंख से आंसू गिरने में देर लगेगी, उसे गुनाहों को बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है ना? जो मेरे भाई आए हैं जिनकी फरमाइश है मैं शजरा पढ़ने लगा हूं, है ना? कमेटी वाले भाई बैग कहां तुम्हारा? रख दिया बैग, अब तो निकालने का टाइम है ना बैग। हाँ, सलामत रख के इनके लिए दुआ करना। ऐसे लोग मेहनतें करते हैं तब हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, ठीक है ना? मेहनत है इनकी, पैसा इनका, और हम तुम्हारी मुलाकात हो जाती है, और उसमें भी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ लग जाता है, ठीक है ना? सुभान अल्लाह कहना ना छोड़ना, वरना मैं शजरा छोड़ दूंगा। इसलिए कि याद रखना कि ये नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा, जितने तक तुम साथ दोगे उतने तक मैं साथ दूंगा, ठीक है ना कारी साहब? ठीक, आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये कारी साहब बड़े काबिल आदमी है माशाल्लाह, आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। ये रिश्वत के 50 रुपए हैं क्या? नहीं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ठीक है ना? अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान भाइयों को, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। तुम साथ देते रहना, बाकी का मुझे शक है तुम पे नहीं है, ठीक है ना? ताकि मैं सांस ले सकूं, बस इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, ताकि झूठ ना हो कि भाई कहो सुभान अल्लाह नेकियां मिलेंगी और अपना काम चलाते रहो, ठीक? मुझे सांस मिलेगी, आपको नेकियां। जोर से बोलो, जोर से बोलो कि बगदाद शरीफ से होते हुए करबला तक आपकी आवाज चली जाए। आदम के बेटे शीश, हाँ देखो नाराज होकर ना बैठो, ये मुझसे कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, वरना मैं खत्म कर चुका होता। अगर सुनना है तभी बोलिएगा, वरना मर्जी है आपकी। थोड़ी देर में ना हुजूर हसन मियां साहब क़िबला की आमद होगी, ठीक है ना? बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत देखो, मुंह ना देखो,
बोलो फिर जब मैंने बोलने कहा तो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो, जरा खोल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नब्बे 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 या रसूल अल्लाह, नब्बे हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला मुरादाबादी, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग बैठे रहिएगा, महफिल जैसी है वैसी सजी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उठने का इल्जाम मेरे सर आ जाए। बैठे रहेंगे ना इंशाल्लाह, है ना, बैठे रहेंगे ना। एक नारा मैं लगा दे रहा हूं, अब तक सबने नारे लगाए, एक नारा मेरा भी सुन लो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इधर क्या सुले कुल्ली और वहां भी बैठे हैं क्या? नहीं ना, तो फिर सारे सुन लियो, फिर खुल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल